SD राज इंग्लिश में आपका स्वागत है। प्रैक्टिस सेट की इस सीरीज में आज प्रैक्टिस सेट 2 पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके पहले सेट 1 का हमने पूरा आपको डिटेल्ड सलूशन दिया है। अब यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है, बिफोर फर्स्ट फोलियो वर्स ऑफ शेक्सपियर एक्सेप्ट शेक्सपियर्स फोलियो हाउ मैनी ड्रामेटिक फोलियो हैड कम, हु इज़ दिस राइटर। कहने का मतलब, शेक्सपियर के पहले जो एक फर्स्ट फोलियो आया था, जिसको मैंने जो है आपकी पहले सेट में बताया था, तो वो किस राइटर का था। तो वो आपका जो है ये बेन जॉनसन है। तो बेन जॉनसन का ही मतलब शेक्सपियर से पहले 1623 से पहले 1616 में इनका आया था। तो बेन जॉनसन ही एक ऐसे इंसान हैं कि जिनका जो है शेक्सपियर के 1623 से पहले ड्रामेटिक फोलियो में देखा जाएगा तो सिर्फ इन्हीं का आया था। आपका अगला क्वेश्चन है, मिल्टन मैरिड मैरी पावेल इन। तो मिल्टन ने जुलाई 1642 में जो है मैरी पावेल से शादी की थी। तो इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे है, फाइंड आउट लूसी पोएम विच इज सेंट टू कॉलरिज इन ए लेटर। अब इसमें आपको बताना है कि वो मतलब आपको एक पोएम बतानी है कि जो जैसे 5 पोएम थी, लूसी ग्रे की 5 पोएम थी, तो 5 पोएम में से 2 इन्होंने कॉलरिज के पास भेजा था। तो उन 2 में से यहाँ आपको छांटना है कि 3 ऑप्शन में से वो कौन से हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर है स्ट्रेंथ फिट ऑफ पैसन हैव नोन। ये आपका जो है राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ड्सवर्थ का एक जो है फ्रेंच गर्ल से लव अफेयर चला था, एनिटी वालोन। तो ये चीज़ आपको इनके किस वर्क में रिफ्लेक्ट होती है। तो ये चीज़ जो है इनके बाउड्राकोर और जूलिया में जो है रिफ्लेक्ट होती है। इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर ये थर्ड वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चाउसर का जो कैंटरबरी टेल्स है, इसमें जो है कितने पिलग्रिम्स जो हैं। तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, 29 पिलग्रिम्स हैं। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इन द फॉलोइंग एक्टिव वॉइस सेंटेंस विच वर्ड इज द एजेंट ऑफ द वर्ब। अब इसमें आपको एजेंट बताना है। तो इस सेंटेंस में आपका एजेंट कौन है, एजेंट आपका ये है। तो इसमें राइट आंसर जो है आपका ये है। अब एजेंट क्या है, एजेंट नहीं है, तो ये आप एजेंट क्या चीज़ होती है, आपका जो है मिडिल पैसिव क्या चीज़ होता है, कोएसिव पैसिव क्या चीज़ होती है। तो ये आप एक्टिव पैसिव का हमने एक वीडियो बना के डाला है, उसमें आप देखेंगे तो सब कुछ आपको वहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ अगला क्वेश्चन आपका है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिव वॉइस सेंटेंस डज नॉट कंटेन ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ किसके पास जो एक्टिव वॉइस सेंटेंस है उसके पास आप जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होने का मतलब, सबसे पहले आप ये देखिए कि क्या वो नॉर्मल सा है। अब यहाँ जो आपका ये वाला सेंटेंस है, इसमें आपका जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस शुड यू ऑलवेज यूज़ द एक्टिव वॉइस। मतलब कौन सी सिचुएशन में आप हमेशा एक्टिव वॉइस ही यूज करते हैं, आप वहाँ पैसिव कर ही नहीं सकते हैं। अब पहली चीज़ क्या है, पहली कंडीशन, व्हेन द एजेंट इज़ नोन आर रेलिवेंट। ठीक। दूसरा क्या है, व्हेन द एजेंट इज़ एन ऑनगोइंग टॉपिक। थर्ड कंडीशन क्या है, व्हेन देयर इज़ नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये तीनों कंडीशन नेसेसरी है। एजेंट की जानकारी आपको है और एजेंट वो इंडिफिनिट नहीं है तो भी आप करेंगे। दूसरी चीज़, उस एजेंट का पूरे टॉपिक में ज़रूरत है, मतलब उसका जिक्र किया जाना ज़रूरत है, तो भी आप जो है एक्टिव वॉइस का ही यूज़ करेंगे। और तीसरा आपके सामने है कि जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना हो, तो जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं तो सब्जेक्ट आप किसको बनाएंगे, वो सेंटेंस कैसे स्टैंड होगा। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तीनों चीज़ों का होना। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या आएगा, राइट आंसर आपका आएगा ऑल ऑफ द एबव। ये इसमें राइट आंसर आपका ये आएगा। अब यहाँ आपसे पूछा गया है कि जो नीचे सेंटेंस दिए गए हैं इसमें से किस में आपका एक्टिव वॉइस है। तो देखिए, यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे है नहीं, आपका जो है
विल बी विजिटेड, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आपका जो है नहीं है, एक्टिव वॉइस आपको यहीं पे मिल रहा है, तो राइट आंसर इसका यही होगा। चलिए इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, और सेकंड वीडियो में मैं कुछ और क्वेश्चंस इसी मतलब प्रैक्टिस सेट फर्स्ट के और आपको प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक्स।